Hello students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Today we are going to discuss about the revision of chapter number 7 जिसके अंदर assignment work जो है उसका हम लोग revision देखेंगे. Students ये वर्क मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भेजा था, जिसका जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आप लोग ये वीडियो से ले लोगे. आप लोगों को फर्स्ट टर्म के जो प्रिपरेशन करनी है जिसके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए आप लोगों को जो पीरियोडिक टेस्ट के रिविजन्स वीडियो है उसको भी फॉलो करना है, क्योंकि वो जो वीडियोस थे उसके अंदर मेजॉरिटी सारे लेसन्स के ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए गए हैं. ओके, तो आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस करते रहे हैं. आज आप लोगों के जो लेसन बाकी है 7 और 8 लेसन उसके हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो लेट अस डिस्कस इट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. लेसन नंबर 7 एनवायरमेंटल चेंजेस, जिसके अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, विच गैस इज मोस्ट इफेक्टिव एज अ ग्रीन हाउस गैस. कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव करता है? तो दैट इज द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो आंसर शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जो बढ़ जाने की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट होती है. नेक्स्ट वन, व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड के अंदर ओजोन डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन इज दियर 28 अक्टूबर, 16 सितंबर, 1 जनवरी एंड 5 जून. तो 16 सितंबर इज celebrated as a World Ozone Day. Okay, next. In which city was the global meet to save environment held in 1972? 1972 में कौन सी सिटी के अंदर जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड मीट जो है, ग्लोबल मीट जो है वो हुई थी? ग्लोबल मीट यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक साथ मिलते हैं. दैट इज एट रियो डी जेनेरिया इन ब्राजील, इन स्टॉकहोम द कैपिटल ऑफ स्वीडन, in Copenhagen, the capital of Denmark, and in Delhi, the capital of India. तो 1972 में कौन सी सिटी के अंदर जो है ये ग्लोबल मीट हुई थी? दैट इज इन स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ स्वीडन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. fill in the blanks. According to the UN resolutions, 16 September is celebrated as Dash Day. तो हम लोगों ने अभी चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी देखा, ये जो है ट्विस्ट करके आ सकता है. तो ये जो आएगा वर्ल्ड ओजोन डे. ओके, वर्ल्ड ओजोन डे से ये जाना जाएगा. उसके बाद सेकेंड वन, इन कंट्रीज दैट हैव कोल्ड क्लाइमेट्स walls and windows are made of that. जहाँ पे क्लाइमेट जो बहुत कोल्ड होता है तो वहाँ की जो सिटीज होती है, कंट्रीज होती है, वहाँ पे जो वॉल और जो विंडोज होती है वो किससे बनाई जाती है? दैट शुड बी अ मेड ऑफ ग्लास, बिकॉज जो हम लोग ब्रिक्स होती है या वुड होती है तो उसके अंदर मॉइस्चर को जो है कंटेन करने का पावर रहता है. मॉइस्चर को कंटेन करने की पावर की वजह से दैट शुड बी बिकम अ वेरी कोल्ड, वेरी एक्सेसिव कोल्ड शुड बी फील्ड, एंड दैट इज वाई. एंड ग्लास इज देयर, जो ग्लास है उसके अंदर ये मॉइस्चर जो है वो ऑब्जर्व करने की मात्रा जो है दैट शुड बी नॉट देयर, या फिर बहुत लेस मात्रा में ये ऑब्जर्व करता है, या ऑब्जर्व करता ही नहीं है. ग्लास जो है मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता ही नहीं. एंड दैट इज वाई द विंडोज एंड द वॉल्स शुड बी मेड ऑफ ग्लास इन द फॉरेन कंट्रीज. यू हैव टू बी सी इन द डिस्कवरीज चैनल्स. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट. फर्स्ट वन, व्हाट इज वेदर. वेदर क्या है? तो वेदर क्या होता है कि जनरली एनवायरनमेंट. तो वेदर इज देयर कि द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन अ रीजन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड अ वेदर. वेदर का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, वो रेन जो है, मॉइस्चर जो है, उसकी जो मात्राएं नोट की जाती है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज नोन एज अ वेदर. द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी.
मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी, उसके अंदर जो पानी होती है, पानी का मॉइस्चर जो है वो कितनी मात्रा में है in any region of a particular point is known as a weather. Okay, now next question, what is environmental change? Environmental changes क्या है? तो the changes that occurs in temperature, direction of wind, moisture etc. due to the geological warming, that are known as environmental changes. Okay, now next question, which are the non conventional source of energy? Non conventional source of energy, अच्छा, जो बार बार हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं. कॉन्वेक्शनल यानी कि जो खत्म हो जाता है एक बार यूज करने पे, वो लिमिटेड स्टॉक होता है, दैट इज कॉन्वेंशनल. एंड नॉन कॉन्वेंशनल दैट इज अनलिमिटेड स्टॉक. तो उसके अंदर हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आफ्टर दैट बायोमास एंड टाइडल एनर्जी, दैट आर द सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ग्लोबल कन्वेंशन टू मीट, यहाँ पे मीट आएगा, टू थिंक ऑफ वेज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट हेल्थ. सबसे पहली बार कहाँ पे जो है फर्स्ट ग्लोबल मीट जो है अरेंज हुई थी एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए? तो the first meeting should be held in the most destruction. First meeting should be held at Stockholm, the capital of Sweden, in year 1972. जो है फर्स्ट टाइम टू थिंक टू वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. तो फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे हुई थी, उसके बाद सेकेंड मीटिंग भी हुई थी, दैट इज रियो द जेनेरियो ब्राजील में, एंड थर्ड मीटिंग इन कोपेनहेगन, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, वहाँ पे हुई थी. तो फर्स्ट आप लोगों को 1972 में जो हुई थी स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ स्वीडन, दैट शुड बी अ रिमेंबर. ये आप लोगों को याद रखना है. नाउ नेक्स्ट लेसन इज देयर, चैप्टर नंबर 8, रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री. चलो, यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है, जिसके यहाँ एक कॉलम के अंदर जो पार्लियामेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हम लोगों को दिए हैं, और सेकेंड टाइम उसका जो वर्क है वो हम लोगों को दिया है. तो सबसे पहले लोकसभा. तो लोकसभा ये क्या है? तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है, दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, ना राज्यसभा, तो राज्यसभा दैट शुड बी अ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, वाइस प्रेसिडेंट क्या है? द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दैट इज ऑर्गन. प्राइम मिनिस्टर, द लीडर्स ऑफ दैट इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. लोकसभा की जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट. इट्स अपॉइंटेड बाय अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर्स. दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट्स करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट. आंसर द फॉलोइंग जो है शॉर्ट में, ये आप लोगों को 2 मार्क्स के अंदर आते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. सेक्शन ए और बी के लिए आप लोगों को आगे के जो लेसन्स के रिविजन वीडियो पीरियोडिक टेस्ट में भेजे थे वो भी आप लोगों को रिवाइज कर लेना है वन टाइम. जनरली सेक्शन ए और बी के लिए जो है वो पीरियोडिक टेस्ट का जो सिलेबस है वही आने वाला है, तो आप लोगों को वो आगे के सारे वीडियोस जो है वो रिवाइज करनी है. ओके, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर डिजोल्व कम्प्लीटली. कौन सा हाउस है पार्लियामेंट का जो कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, यानी उसका विसर्जन नहीं होता है? जैसे लोकसभा है उसका डिजोल्यूशन होता है, लेकिन कौन सा हाउस होता है कि जिसका डिजोल्व नहीं होता है? दैट इज द राज्यसभा. राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इज नेवर डिजोल्व कम्प्लीटली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? upper house that is a Rajya Sabha. Rajya Sabha is the upper house of the parliament, and lower house that is a Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of the parliament. Okay,
हाउ मेनी हाउसेस डज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव? इंडिया में कितने जो है हाउस है, हमारे जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो, तो देयर आर टू हाउसेस कंसिस्ट इन इंडियन पार्लियामेंट, lower house that is known as a Lok Sabha and upper house that is known as a Rajya Sabha. Okay, now next there is a state whether the following statement are true or false. जिसके अंदर फर्स्ट वन, इन इंडिया द जुडिशरी इज द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन. जुडिशरी जो है वो सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट शुड बी अ फॉल्स. Okay, second one. The Lok Sabha is the upper house of the parliament. That is also false. The president is called a part of parliament. Presidents जो है वो parliament के part माने जाते हैं. That is a true. Okay. Now next. India has adopted the dash system of democracy. India के अंदर किस तरीके की democracy system जो है adopt की गई है? तो that is a parliamentary. Okay, parliamentary. The Lok Sabha is known as the lower house. Parliament. The Rajya Sabha is known as the upper house. And there are dash members in the Rajya Sabha. राज्य सभा के अंदर जो है कितने मेंबर्स रहते हैं? तो there are 250 members are there seated in their Rajya Sabha. तो here we have to be complete 2 remaining lessons. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस की जो लिस्ट भेजी है उसी के अंदर से सेक्शन डी, सी और डी आने वाला है, तो वो जो क्वेश्चंस है उसके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है. और ये सेक्शन ए और बी के लिए आगे के पीरियोडिक टेस्ट के जो रिविजन वीडियोस है वो, और आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है. थैंक यू.